बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा पहला वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में जिसमें हमने हाइपोथायराइडिज्म के कुछ डिसऑर्डर पढ़े थे कि हाइपोथायराइडिज्म किस वजह से होता है और उनमें कौन-कौन सी मज़ीद हमें डिज़ीज़ होती हैं। तो इन चीज़ों का हमने ज़िक्र किया था और मेनली हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी हुई थी हाइपोथायराइडिज्म में। एक था हमारा केटिनिज्म और मैक्सडीमा और हेमाटोस डिजीज। अच्छा, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इन तीनों डिजीज को जानेंगे कि इनके क्या रीजन है। बेसिकली रीजन तो यही रहेगा कि हमारे बॉडी के अंदर T3 और T4 हार्मोन है, उनकी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो उसकी वजह से हमको ये तीनों डिजीज मेनली होती हैं। और मजीद हम ये चीज़ जानेंगे कि इस डिजीज की क्या डेफिनेशन है और इनके क्या सिम्टम्स हैं जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, फिर हमें हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी डिजीज है। तो सबसे पहले हमारी आ जाती है मैक्सिमा। मैक्सिमा क्या है? ये भी बेसिकली एक हाइपोथायरायडिज्म की वजह से होता है। जब हमारे बॉडी के अंदर T3 और T4 हार्मोन बिल्कुल डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उनकी लेवल कम हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें मैक्सिमा होता है। तो मेनली इसमें एक तो थिकेंड और नॉन पिटिंग एडिमा हमारे बॉडी के ऊपर होता है। एडिमा थिकिंग हम किसे कहते हैं? मतलब आपकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल मोटी सी हो जाती है, सही है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये है कि आपकी नॉन पिटिंग एडिमा हो जाता है। एडिमा तो बेसिकली हम सोलिंग को कहते हैं। जब भी हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसे हम एडिमा कहते हैं। और पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा का ये सीन है कि पिटिंग एडिमा हम उसे कहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर सोलिंग आ गई किसी भी फ्लूइड की एक्यूमुलेट होने की वजह से। तो जब आप अपने फिंगर से उस बॉडी को फोर्स अप्लाई करोगे ना, तो वो अंदर ही आपकी उंगलियां उसके अंदर ही चली जाएंगी। जब आप फिंगर हटाओगे तो वो ऐसा लगेगा वहां पे आपने फोर्स लगाया था, वो बिल्कुल अंदर ही रह जाएंगी। तो इसे हम पिटिंग एडिमा कहते हैं। और नॉन पिटिंग एडिमा ये होता है कि आप उसी जगह पे फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप अपना उंगलियां हटाएंगे तो वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल जो उसकी पहले कंडीशन थी उसी कंडीशन में आ जाती है। तो पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा बेसिकली यही चीज होती है। एक तो आपकी स्किन थिक हो जाती है और दूसरी नॉन पेटिंग एडिमा हो जाता है चेंजेस द सॉफ्ट टिश्यू। अच्छा, ये नॉन पेटिंग एडिमा क्यों होता है? क्योंकि आपके जो बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ना, मेनली ये सॉफ्ट टिश्यूज हमारे फेस पे होते हैं और उसके अलावा हमारे मसल्स पे होते हैं। तो वो सॉफ्ट टिश्यू जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वही चेंज हो जाते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द पेशेंट आर मार्कली हाइपोथायराइड स्टेट। क्यों चेंज हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें वो थायराइड जो हार्मोन थे T3 और T4 वो नहीं मिल रहा हार्मोन, तो उसकी वजह से वो अपनी जो स्ट्रक्चर है, सही है, वो चेंज कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें समटाइम एडिमा हो जाता है, सही है। और भी मजीद कंडीशन हो जाती हैं जो कि हमें मैक्सडिमा डिजीज में होती हैं। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि मैक्सडिमा कोमा, ये चीज क्या है? ये भी एक लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है। ठीक है, क्यों होती है? अकर लेट इन प्रोग्रेशन ऑफ दी हाइपोथायरायडिज्म। ये भी आपको हाइपोथायरायडिज्म की वजह से होता है। आपके बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की बिल्कुल लो क्वांटिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें ये डिजीज होती है। अच्छा, फिर अगर हम साइन और सिम्टम्स की बात करें मैक्सिमा कोमा के कौन से सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले जो आता है कि आपका डिक्रीज मेंटल स्टेटस। आपकी जो मेंटल स्टेटस है, थिंकिंग पावर है, वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। आप कोई भी चीज अच्छी तरह से बात नहीं कर पाएंगे, कोई चीज आप जल्दी रिमेम्बर नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज आपको हो सकती है। और इसके अलावा हाइपोथर्मिया, आपके बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोवेंटिलेशन, आपको सांस लेने में बिल्कुल दिक्कत फील होगी, सही है, अच्छी तरह से आप सांस नहीं ले पाएंगे। ब्रेडिकार्डिया, आपकी हार्ट रेट डाउन हो जाएगी। ये सारे सिम्टम्स हैं मैक्सडिमा के, सही है। और इसके अलावा इंटॉलरेंस टू कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर, सॉरी, आप जो आपके पहले तो हमने पढ़ा है हाइपोथर्मिया, आपके बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है, इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड वेदर। आपके जो बॉडी है ना वो कोल्ड चीज को, कोल्ड टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आपको ज्यादातर ठंड लगेगी, सही है, आप ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ इंक्रीज बॉडी वेट, आपके बॉडी का वेट इंक्रीज हो गया ड्यू टू डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, आप जो चीज खा रहे हो वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी, सही है, तो उसकी वजह से आपके बॉडी का वेट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और दूसरी चीज हमने ये भी पढ़ा, यहाँ पे क्या क्या पढ़ा हमने, एडिमा हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर सोलिंग हो जाएगी, सही है। तो उस सोइलिंग की वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड आ जाएगा, जो जब फ्लूइड आएगा तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी का जो वेट है वो इंक्रीज होता जाएगा।
एनीमिया होगा आपको, आपके बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाएगी, और इसके अलावा इनलार्ज टंग, आपकी जो टंग है वो बिल्कुल लार्ज हो जाएगी, सही है। और इसके अलावा पफनेस ऑफ द फेस एंड हैंड, आपके जो हैंड और फेस है ये पफी हो जाएंगे, सही है, मतलब ये फूल जाएंगे, सूज जाएंगे, जिस तरह आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। तो इस पेशेंट का जो मतलब फेस है वो बिल्कुल स्वेलो कर गया है, सही है। और इसके अलावा लॉस ऑफ हेयर, एमनीशिया, ये चीज आपको होगी। कोर्स एंड थिकन स्किन, ये चीज मैंने पहले ही बताई, आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल थिक हो जाएगी। तो मेनली यही सिम्टम थे उस पेशेंट के अंदर नॉर्मली होते हैं, जो कि मैक्सिमा का होता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे हेयर लॉस, और इसके अलावा लेटरल आईब्रो थिकन, आपके आईब्रो थिक हो जाएंगे। और इसके अलावा पेरी ऑर्बिटल एडिमा, मतलब आपकी आंखों के जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पे भी एडिमा हो जाता है, यहाँ पे भी स्वेलिंग हो जाती है। तो ये भी चीज शो करवा रही होती है कि आपको मैक्सिमा या आपके बॉडी के अंदर T3 और T4 हार्मोन की बिल्कुल क्वांटिटी जो है वो लो है। और इसके अलावा दूसरा कह रहा है पफी डल फेस विथ ड्राई स्किन, आपका फेस बिल्कुल पफी होगा और उसके अलावा आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स मेनली आपको मैक्सिमा डिजीज में ही मिलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज हमने केटिनिज्म पढ़ा, तो इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो इसमें कह रहा है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोथायराइडिज्म इन चिल्ड्रन। तो ये चीज मेनली आपको चिल्ड्रन में मिलेगी, सही है, मतलब ये ज्यादातर बच्चों में होती है ये केटिनिज्म। बच्चों में क्यों होती है? कंजेनिटल डिजीज इन्हें कहा जाता है। कंजेनिटल डिजीज वो चीज होती है कि जो आपको मतलब पैदाइशी डिजीज कोई हो, तो उन्हें हम कंजेनिटल कहते हैं, सही है। ड्यू टू एब्सेंस और डिफिशिएंसी ऑफ नॉर्मल थायराइड सीक्रेशन, उसमें एक चीज ये होती है कि यहाँ तो आपके बॉडी के अंदर थायराइड सीक्रेशन एब्सेंट है, या फिर उसकी डिफिशियंसी है, या तो बिल्कुल एब्सेंट है, सीक्रेट ही नहीं कर आपका थायराइड ग्लैंड T3 और T4 को, या फिर उसकी डिफिशियंसी है, सीक्रेट कर रहा है लेकिन लो अमाउंट में सीक्रेट कर रहा है, सही है। तो मेनली ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से आपको केटिनिज्म होती है। करेक्टराइज बाय फिजिकल डिफॉर्मिटी, आपकी जो फिजिकली फिटनेस होगी, स्ट्रक्चर होगी, वो मतलब जैसे जिस तरह नॉर्मल एक बंदे की होती है ना, तो इस तरह आपकी नहीं होगी। तो इसमें आपको डॉर्फिज्म होगा, आपका कद जो है, ठीक है, बिल्कुल छोटा हो जाएगा, सही है। आप उस बच्चे का कद जो है मतलब बिल्कुल छोटा होगा। एंड मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी जो थिंकिंग पावर होगी वो बिल्कुल लो होगी। एंड ऑफन बाय ग्वाइटर, और समटाइम आपको ग्वाइटर भी हो सकता है। मेनली ग्वाइटर आपको हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होता है, मतलब आपके थायराइड ग्लैंड ज्यादा सीक्रेशन कर रहा है उसकी T3 और T4 की। लेकिन समटाइम ये ग्वाइटर आपको हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी हो सकता है, यहाँ पे यही चीज बता रहा है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि दिस कंडीशन इज इंडेमिक इन एरिया रिमोट फ्रॉम द सी वेयर द सॉइल एंड डाइट आर सीवियरली डिफिशिएंट इन आयोडीन। अच्छा, मैं दूसरी चीज ये कह रहा है कि ये इंडेमिक, आपको वर्ड नजर आ रहा होगा, मेनली ये चीज हम उस टाइम यूज करते हैं जब किसी डिजीज को हम पढ़े ना, तो कोई इलाकाई डिजीज होती है ना, जैसे मतलब किसी इलाके में मतलब मलेरिया ज्यादा हो रहा हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो इस इलाके के नाम से जाना जाएगा, फिला मतलब एरिया में ज्यादातर जो है ना डिजीज हो रही है ये चीज। और किसी दूसरे एरिया में अगर हम जाएंगे तो वहां पे हमें कोई और डिजीज मिलेगी, तो सिंपली इंडेमिक हम उन्हें कहते हैं जो इलाकाई डिजीज होते हैं, किसी इलाके में कौन सी होती है। तो दिस कंडीशन मेनली यही चीज शो करा है कि इंडेमिक होती है, किसी इलाके में हो रही होती है, मतलब जो कि रिमोट एरियाज होते हैं ना, मतलब जो शहर से दूर एरियाज होते हैं। तो मेनली ये वहां पे ज्यादा क्वांटिटी में होती है ये डिजीज। क्यों होती है वहां पे? द सी वेयर सॉइल एंड डाइट आर सीवियरली डिफिशिएंट, यहाँ पे सॉइल, एक तो मतलब बच्चे ज्यादातर मिट्टी से ही खेलते हैं ना, तो वहां से भी मिट्टी में भी समटाइम आयोडीन होती है। तो एक तो बच्चों को वो चीज वहां से भी नहीं मिल रही है, ज्यादातर क्यों कहते हैं कि बच्चों को खेलने दो मिट्टी से, तो यही चीज होती है। तो उनकी वजह से भी ये बच्चे के लिए फायदेमंद होता है कि वो मिट्टी से खेलेगा, तो उनकी मतलब बॉडी के ग्रोथ के लिए ये भी मतलब मतलब एक पॉजिटिव चीज है, बच्चा मिट्टी से खेलेगा तो जब वो फलेगा तो वहाँ के सॉइल में भी मतलब आयोडीन की डिफिशियंसी है, और इसके अलावा डाइट में भी सीवियर डिफिशियंसी आयोडीन की। तो अगर ये चीज मतलब बच्चा पैदा पैदा होने से ये चीज फेस कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है, तो उनमें क्या होगा, देयरफॉर इनसफिशिएंट आयोडीन ऑफ सिंथेसिस। तो इसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर भी आयोडीन की सिंथेसिस T3 और T4 की बिल्कुल नहीं होगी, विल कॉज दिस डिसीज। तो जब ये मतलब सीक्रेशन नहीं होगी, मतलब T3 और T4 की आपकी बॉडी में, तो क्या होगा, आपको ये डिजीज किडनी डिजीज हो सकती है, विल कॉज दिस डिजीज। मतलब ये डिजीज आपको हो सकती है जब आपके बच्चे के अंदर T3 और T4 हार्मोन की मतलब जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल लो होगी। अच्छा, अब इसके काजेस को जानते हैं। मेनली काजेस तो यही होती हैं कि आपके बॉडी के अंदर T3 और T4 हार्मोन कम है।
तो दूसरी ये चीज बता रहा है कि ये कंजेनाइटल होता है, सही है। मतलब जब आपका बच्चा पैदा होता है तो समटाइम उसी टाइम इसके बॉडी के अंदर जो है ना T3 और T4 हार्मोन की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा पिट्यूटरी डिफेक्ट, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिफेक्ट आ गया हो, कोई ट्यूमर या फिर कोई ट्रॉमा हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो इसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रहा, तो मतलब थायराइड को तो सिग्नल ही नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से वो T3 और T4 हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और उसके अलावा हाइपोप्लेजिया ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपोप्लेजिया बेसिकली इनकम्प्लीट या अंडर डेवलपमेंट कोई ऑर्गन हो तो उसे कहते हैं, सही है। तो मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि हाइपोप्लेसिस मतलब आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो या तो इनकम्प्लीट है या फिर वो अंडर डेवलपमेंट है, तो उसकी वजह से मतलब उस खुद के ऊपर ही उसका काम चल रहा है, मतलब वो फुली डेवलप नहीं हुआ है थायराइड ग्लैंड, तो वो हार्मोन कैसे रिलीज करेगा, तो उसकी वजह ये भी इसका रीजन हो सकता है। और इसके अलावा लेक ऑफ थायरोक्सिन फ्रॉम बर्थ, जब आप पैदा होते हैं तो उस टाइम भी आपके बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होगा, बेसिकली थायरोक्सिन हम T3 T4 को ही कहते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और उसके अलावा लेक ऑफ आयोडीन इन मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर जिस टाइम आपके बच्चे की जो है ना बर्थ हो रही होगी उस टाइम आपके मदर के अंदर जो है ना आयोडीन की डिफिशियंसी होगी, तो जाहिर सी बात है जब मदर के अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी है तो उसके बच्चे से भी यही चीज मेनली हो सकती है कि उसके अंदर भी मतलब T3 T4 हार्मोन की मतलब जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल लो हो सकती है। सो ये मजीद ये सिम्टम्स हैं कुछ इस जो हमने पढ़ा किटिज्म के, तो इसमें सबसे पहले ये कह रहा है कि मैनिफेस्टेशन में अगर सिम्टम्स को हम देखेंगे तो परफॉर्म मेंटल रिटार्डेशन, मतलब मेंटली एबनॉर्मल होगा, थिंकिंग पावर कम होगी, डिलाई मोटर डेवलपमेंट, आपके बॉडी के अंदर मोटर जो रिस्पांस होता है वो बिल्कुल लो होगा। मोटर रिस्पांस हम किसे कहते हैं कि जब भी आपकी बॉडी को कोई चीज टच करेगी तो डायरेक्ट ये मैसेज ब्रेन को जाएगा, सही है। जैसे अगर आपके बॉडी के ऊपर कोई मतलब आग लगेगी तो आप जल्दी वहां से हाथ दूर करेंगे, क्यों दूर करेंगे, क्योंकि आपको मोटर रिस्पांस और सेंसर रिस्पांस ये बिल्कुल एक्टिव है, तो ये उसमें मोटर रिस्पांस बिल्कुल लो होगा, सही है। मोटर रिस्पांस हम उसे कहते हैं कि कोई मैसेज ब्रेन तक जाए, ये मोटर सॉरी ये सेंसर रिस्पांस हो जाए, और जब ब्रेन से वापस वहां तक उस ऑर्गन तक मैसेज आ जाए तो उन्हें हम मोटर रिस्पांस कहते हैं। और दूसरा कह रहा है कि कोर्स हेयर, मतलब आपके बॉडी के या फिर आपके बालों का जो हेड पे जो बाल होते हैं उनका जो मतलब क्या कहते हैं नेचर, वो बिल्कुल थिक होगी, वो मोटे हेयर होंगे, सही है। और इसके अलावा प्रोटर्बेरेंट एब्डोमेन, आपका एब्डोमेन जिस तरह यहाँ बच्चे का देख रहे हैं एब्डोमेन बिल्कुल सोलो कर गया है, तो ये एब्डोमेन बिल्कुल बाहर निकल आ जाएगा। डिलाई क्लस्टर ऑफ एपिफाइसिस, मतलब एपिफाइसिस बेसिकली हम किसे कहते हैं, एंड पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन, सही है, एपिफाइसिस उसे कहते हैं, मतलब एंड लॉन्ग बोन हम बेसिकली फीमर को कहते हैं, और जो कि यहाँ पे मौजूद होता है लेग में, तो मतलब फीमर इसका बिल्कुल छोटा होता है, डिले मतलब उसमें कोई मतलब ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सही है। तो ज्यादातर हम एपिफाइसिस बोन के लिए यूज करते हैं, तो ये बोन भी इनमें बिल्कुल छोटे होंगे। शॉर्ट स्ट्रेचर डॉर्फिज्म, मतलब इसकी स्ट्रक्चर, इसकी लेंथ जो है वो बिल्कुल छोटी होगी, जिसे हम डॉर्फिज्म कहते हैं, मतलब कोई भी बच्चा छोटी कद का हो तो हम उनसे क्या कहते हैं, डॉर्फिज्म कहते हैं, सही है। अच्छा, उसके अलावा हस हेमाटोस डिजीज, लास्ट जो इसी वीडियो लेक्चर की डिजीज है, सही है। तो इसमें कह रहा है कि हस हेमाटोस डिजीज क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज, ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मैंने पहले भी कहा था कि आपके डब्ल्यूबीसी सेल जो है वो आपके बॉडी के सेल को बेसिकली डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, खत्म कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपको ऑटो इम्यून डिजीज होती है। आपके सेल आपके बॉडी के सेल को ही खत्म कर रहे होते हैं, सही है। डेट इफेक्ट योर थायराइड ग्लैंड, और वही मतलब ऑटो इम्यून जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करते हैं, मतलब आपके थायराइड ग्लैंड को जो है ना खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, इसका लोअर देन नॉर्मल लेवल, जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड जो है हार्मोन है वो बिल्कुल लो अमाउंट में सीक्रेट करता है, नॉर्मल लेवल से बिल्कुल लो अमाउंट में हार्मोन सीक्रेट करता है आपके बॉडी के अंदर, सही है। दिस इफेक्ट सेवरल एरिया ऑफ योर बॉडी, और ये आपके बॉडी के सेवरल एरियाज के ऊपर इफेक्ट करता है, जिनको मतलब जो हमने पहले भी पढ़ा, एक तो आपको मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, आपका कद जो है बिल्कुल छोटा हो जाता है, आपकी स्किन मोटी हो जाती है, और इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो यही चीज कह रहा है कि दिस इफेक्ट सेवरल एरिया ऑफ योर बॉडी का सिम्टम्स लाइक, इफेक्ट तो करता है और इसके साथ कुछ सिम्टम भी बता रहा है, फटीज होगा आपको, सही है। और इसके अलावा वेट गेन होगा आपका, जो पहले भी बताया कि आपके बॉडी के अंदर एक तो मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा और आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा हो जाएगा, तो उसकी वजह से वेट गेन होगा।
कॉन्स्टिपेशन होगा आपके बॉडी के अंदर, क्योंकि पेरास्टाल्स मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो जाएगी तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और इसके अलावा हैशिमोटोस डिजीज इज ट्रीटेड विथ मेडिकेशन। मजीद ये चीज़ बता रहा है कि ये चीज़ आपको मेडिकेशन के जरिए भी ट्रीट हो सकती है। और इसमें जो मेडिकेशन हम यूज़ करेंगे वो हम इंशाल्लाह पार्ट 3 में बताएंगे आपको कि कौन कौन सी मेडिकेशन हम इसमें यूज़ करते हैं थायराइड डिजीज़ में। क्योंकि थर्ड पार्ट में जो हमारा ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने हाइपरथायराइडिज्म में जो हमने गाइटर और दूसरी ग्रेव डिजीज पढ़ा था, तो उनको मजीद डिटेल में बताएंगे। और मजीद उसके साथ साथ हम आपको मेडिकेशन और इनके जो मैनेजमेंट होती है और इसके अलावा सर्जरी मैनेजमेंट होती है वो हम लास्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे आपको कि इनमें कौन सी मेडिकेशन यूज होती है और इस तरह के पेशेंट को हम किस तरह मैनेज करते हैं। सही है, तो बेसिकली यही आपको है हेमेटोस डिजीज है, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सोलो कर जाता है, लार्ज हो जाता है अपनी नॉर्मल साइज से। क्यों लार्ज हो जाता है? क्योंकि आपके डब्ल्यूबीसी इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, इनको डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से ये T3 और T4 हार्मोन नॉर्मली रिलीज नहीं कर सकता है। सही है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो आपको टायर्ड फील होगा, फटीज टायर्ड सेम ही है। और इसके अलावा लेथर्जी आपको फील होगी, थकावट फील होगी एंड एक्सेसिव स्लीपिंग। आप ज्यादातर मतलब स्लीप करेंगे, आपको मतलब सोना ही मतलब नींद ही नींद आएगी, तो ये चीज हो सकती है इसमें। उसके अलावा माइल्ड वेट गेन, आपका नॉर्मल जो वेट गेन हो सकता है आपका। सही है। कॉन्स्टिपेशन होगा, जो मैंने कहा कि आपके बॉडी के अंदर पेरास्टाल्सिस मूवमेंट बिल्कुल डाउन हो जाएगी, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि पेरास्टाल्सिस मूवमेंट क्या होती है, तो आप वहां से भी ये चीज देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। और ड्राई स्किन हो जाएगी आपकी, बिल्कुल स्किन खुश्क हो जाएगी, जिसकी वजह से हम ज्यादातर जो है ना लोशन वगैरह यूज करते हैं उसको मॉइस्चर करने के लिए। और फीलिंग कोल्ड, आपको ज्यादातर ठंड लगेगी, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि आपको टेम्परेचर मतलब बिल्कुल लो हो जाएगा। और इसके अलावा स्लोवर देन नॉर्मल हार्ट रेट, आपको ब्रेडी का आइडिया होगा, आपकी हार्ट रेट बिल्कुल लो हो जाएगी। जॉइंट स्टिफनेस एंड मसल पेन, आपको जॉइंट स्टिफनेस मतलब आपको जो जॉइंट है ना उनको मूवमेंट करने में आपको मतलब तकलीफ होगी, मसल्स आपको पेन होगा, ये चीज हो सकती है। उसके अलावा लो और डिप्रेस मूड, आपको मतलब एंजाइटी स्ट्रेस ये चीज होगी, किसी चीज में आपको मजा नहीं आएगा, तो मतलब ये चीज भी इसमें हो सकती है। पफी आईज एंड फेस, आपका आईज या फेस या फिर हैंड बॉडी पफी हो जाएंगे, सोलो कर जाएंगे। मेमोरी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, आपको मेमोरी प्रॉब्लम होगी, कोई चीज आपको रिमेम्बर नहीं कर पाएंगे, किसी चीज के ऊपर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तवज्जो नहीं दे पाएंगे, तो ये चीज हो सकती है इसमें। इसके अलावा हेवी और इरेगुलर पीरियड्स, अगर ये चीज फीमेल में हो रही है, सही है, और वो फीमेल प्यूबर्टी तक पहुंच रही है, तो उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो तो यहाँ तो बिल्कुल हाई होगी, मतलब ज्यादा टाइम के लिए चलेगी, उसमें सीवियर उसको पेन होगा, या फिर वो इरेगुलर होगी। सही है। इरेगुलर में ये चीज होती है कि कभी ये 28 डेज के बाद नॉर्मली होती है, तो ये कभी 35 डेज भी हो जाएंगे। सही है। और यहाँ पे 33 डेज भी हो जाएंगे, तो ये इरेगुलर से कहते हैं। या फिर ब्रेक आ जाए अगर हम 28 डेज से, 25 डेज से भी ये स्टार्ट हो सकती है, मतलब 23 डेज से, तो इरेगुलर हम इसे कहते हैं। मतलब जो नॉर्मल मेंसेस की मिनिस्टर साइकिल का टाइम पीरियड होता है वो 28 होता है, तो ये अगर 28 से ऊपर हो जाता है, 35 33 डेज, या फिर 28 से कम हो जाता है 23 या 25, तो ये चीज इरेगुलर पीरियड्स में आ जाती है। फिर डिक्रीज लिबिडो, सेक्स ड्राइव जो होती है वो बिल्कुल लो हो जाती है। सही है। मतलब सेक्स के दौरान जो मतलब पीरियड होता है, सही है, वो भी मतलब डाउन हो जाता है, लिबिडो इसी को ही कहते हैं हम। मतलब वहां पे जो क्या कहते हैं थिकनेस होती है वो लो हो जाती है। और फीमेल इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी, अगर ये फीमेल या फिर मेल में है तो उनमें इनफर्टिलिटी मतलब उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने ऑफ स्प्रिंग मतलब बर्थ दे सके, अपने बच्चे को बर्थ दे सके, मतलब इनमें ये एबिलिटी हो जाती है कि वो बच्चों को पैदा नहीं कर पाएंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने हाइपरथायराइडिज्म को डिटेल से पढ़ेंगे, और में ये जो दो डिजीज होती हैं ग्रेव डिजीज और गाइटर, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। और मजीद हम मेडिकेशन के हवाले से पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन सी हम मेडिकेशन यूज करते हैं और पेशेंट को हम किस तरह मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट की। तो होपफुली आपको सारी चीजें कवर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।